नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे डीडवाना जिले की, जहां पर नजदीकी ग्राम बाठड़ी बस स्टैंड पर एक युवती बस से नीचे उतरते समय पैर फिसलकर नीचे गिरने से चोटिल हो गई। जानकारी के अनुसार दीपिका उम्र 22 वर्ष निवासी छोटी खाटू बस में सवारी थी, जो बाठड़ी बस स्टैंड पर बस से नीचे उतर रही थी। इसी दौरान उसका पैर फिसल जाने की वजह से वे नीचे गिरकर चोटिल हो गई, जिसे नजदीकी ग्राम केराब के चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार करते हुए गंभीर अवस्था को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा घायल का उपचार जारी है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम चांडी में एक बुजुर्ग बाइक से नीचे गिरकर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार प्रभु राम उम्र 70 वर्ष निवासी चांडी अपने ग्राम में ही बाइक पर घूम रहा था। इसी दौरान अचानक उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित हो जाने की वजह से वे बाइक से नीचे गिर गए, जिन्हें परिजन शहर के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा बुजुर्ग का प्राथमिक उपचार शुरू किया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। देवली शहर के पुराने अजमेर मार्ग पर नेगडिया पुलिया के समीप गुरुवार शाम एक कार पलट जाने से उसमें सवार 3 जने घायल हो गए, जबकि 3 अन्य लोग सुरक्षित बच गए हैं। कार में करीब आधा दर्जन लोग थे, जिनमें 3 लोगों के ज्यादा चोटें आई हैं। सूचना पर एम्बुलेंस 108 के एमटी पुखराज और पायलट धर्मराज मौके पर पहुंचे और घायलों को देवली चिकित्सालय लेकर आए। यहाँ चिकित्सक डॉक्टर नवरतन बैरवा ने उनका प्राथमिक उपचार किया। वहीं सूचना पर देवली थाना पुलिस भी चिकित्सालय पहुंची है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। उनियारा उपखंड क्षेत्र की पंचायत समिति मुख्यालय अलीगढ़ पर गुरुवार से पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा, गबन और अनियमितताओं के मामले सहित जनहित की लंबित जांचों का समाधान कराने को लेकर जागरूक नागरिक आमजन सेवा समिति द्वारा जनहित में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। समिति के संयोजक अध्यक्ष शिवराज बरवाल ने बताया कि अलीगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिलौता सहित अन्य कई ग्राम पंचायतों में पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा, निर्माण व विकास कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग, अनियमितता व गबन, नरेगा कार्यों में फर्जीवाड़ा, स्वच्छ भारत मिशन, साफ सफाई व्यवस्था में धांधली सहित कई मुद्दों को लेकर धरना किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा जल्द ही जनहित समस्याओं व मुद्दों का हल नहीं निकाला गया तो आगामी सप्ताह से अन्न त्याग अनशन शुरू किया जाएगा। हालांकि धरने से पहले दिन पंचायत समिति सहित प्रशासन के किसी भी अधिकारी कार्मिक द्वारा धरना स्थल पर आकर कोई वार्ता नहीं की गई। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। नागौर में आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। सर्व सनातन समाज की सहभागिता और विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन में श्री रामनवमी महोत्सव समिति के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। करीब 4.5 घंटे चलने वाली इस शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। इस शोभा यात्रा में पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी भी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य आकर्षण विश्वस्तरीय रेसलर द ग्रेट खली होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपने नागौर आगमन की सूचना भी वायरल की है। आयोजन समिति अध्यक्ष सूरजमल भाटी ने प्रेस वार्ता में क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। 6 तारीख को राम जी के प्रकट उत्सव के दौरान एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में झांकियां ये भाग लेने वाली है। उसके अलावा और शिव बारात और जिसमें नंदी महाराज अपने विराट स्वरूप में प्रकट होंगे, वह आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। समापन के दौरान विशाल प्रांगण के अंदर जो आरती होगी वह महाआरती, और उस महाआरती के साथ साथ में जो आतिशबाजी का कार्यक्रम रहने वाला है, वह आतिशबाजी का कार्यक्रम बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। इंटरनेशनल रेसलर खली ये भी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। तो समिति के द्वारा सभी समाजों के माध्यम से, सभी संगठनों के माध्यम से बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम की, इस शोभा यात्रा के अंदर सहभागी बनिए और इस कार्यक्रम की शोभा को और अधिक द्विगुणित चौगुणित बढ़ाइए। जय श्री राम। श्री विजयनगर के 15 BLD रत्नेवाला में एक व्यक्ति कुएं में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान संतोख सिंह पुत्र बलवीर सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया। स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टर्स ने उन्हें श्रीगंगानगर रेफर कर दिया। इस हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। रावतसर में पुलिस की लगातार सख्ती के चलते अवैध नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उप निरीक्षक ईमी चंद ने गश्त के दौरान कृष्ण कुमार उर्फ केडी को 10 ग्राम 32 मिलीग्राम अवैध चिट्टे सहित गिरफ्तार किया। इस मामले में अनिल झींजा, सिद्धार्थ झींजा, सुरेंद्र झींजा, मदन लाल और मुकेश को भी तस्करी के आरोप में पकड़ा गया। इसी मामले से जुड़े एक अन्य आरोपी पिंकी उर्फ प्रियंका उर्फ पूजा को भी पुलिस ने 2 अप्रैल को गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य मामले में थानाधिकारी रामचंद्र कसवा के नेतृत्व में गश्त के दौरान रुपेश कुमार को 2 ग्राम 3 मिलीग्राम अवैध चिट्टे के साथ पकड़ा गया, जिसकी जांच उप निरीक्षक ईमी चंद को सौंपी गई। इसके अलावा गुरुवार को गश्त के दौरान उप निरीक्षक ईमी चंद ने ही वार्ड 11 निवासी सुभाष को 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस सभी मामलों में आगे की जांच कर रही है। रावतसर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
खबर हनुमानगढ़ के गोलूवाला से है, जहां पुलिस ने NH 62 पर कैचिया से सूरतगढ़ मार्ग पर एक आरोपी को धर दबोचा। थाना अधिकारी राकेश साखला ने कहा कि पुलिस ने श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 28 जिंदल कॉलोनी निवासी राम आधार को गिरफ्तार किया। उसके पास से 5 कार्टन में कुल 90,000 प्रीबल्गिन कैप्सूल्स न्यूरो 300 बरामद की गई। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। गोलूवाला से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अशरफ अली के निर्देश पर चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत टिब्बी थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी हंसराज लूणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान टिब्बी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 गुड़िया के रहने वाले सलमान खान को पकड़ा। 25 वर्षीय आरोपी के पास से 62.07 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल और 13,890 रुपए नकद भी जब्त किए। जब्त की गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 31 लाख रुपए आंकी गई है। टिब्बी से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के भिरानी से है, जहां पुलिस ने अजीतपुरा के रोही में एक व्यक्ति को 393 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। भिरानी थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह गांव अजीतपुरा की रोही में पहुंचते तो संदिग्ध रूप से घूमते हुए गुलाब पुत्र हीराराम धानक निवासी अजीतपुरा को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसके पास 393 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गांजे सहित गिरफ्तार कर NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। भिरानी से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फर्जी लेटर तैयार कर सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी के लिए जिप्सी की डिमांड करने के मामले में सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से आरोपी श्रेय मेहता व निर्मल इलानी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया, तो वहीं आरोपी वीरेंद्र प्रताप सिंह को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना अधिकारी हरलाल मीणा ने इस बारे में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री का फर्जी लेटर तैयार कर सरकारी जिप्सी की डिमांड करने के मामले में कोई अपडेट? हाँ, दिनांक 31/3/2025 को सुबह हमें वन विभाग के टिकट बुकिंग खिड़की से सूचना मिली थी कि ऐसे फर्जी सीएम साहब मध्य प्रदेश का लेटर तैयार करके वो सफारी के लिए कोई व्यक्ति आया है, उसको डिटेन किया गया। उसका नाम था श्रेय मेहता, निवासी अहमदाबाद। उससे तफ्तीश की, तफ्तीश से सामने आया कि उसकी BL डायमंड नाम का फर्म है अहमदाबाद में, और उसके 2 कर्मचारी हैं, निर्मल ईनानी और वीरेंद्र प्रताप सिंह शेखावत, 2 उसके कर्मचारी हैं। तो जब ये सफारी के लिए यहाँ आया था, धौलपुर में शुक्रवार अल सुबह शहर के मुख्य चौराहे जगन सिनेमा के सामने शुक्रवार तड़के विद्युत ट्रांसफार्मर धू करके जल उठा। गनीमत रही कि यह हादसा रात में ही हुआ, जब चौराहे पर लोगों की आवाजाही कम थी। यदि ये दुर्घटना दिन में होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये चौराहा शहर के सबसे व्यस्तम स्थानों में से एक है। पुलिस ने दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही शहर में सार्वजनिक स्थानों पर लगे खुले ट्रांसफार्मर्स को लेकर विद्युत निगम के अधिकारियों को आगाह भी किया गया था। इसके बावजूद निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यह हादसा दिन के समय हुआ होता तो चौराहे पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी के कारण गंभीर जनहानि हो सकती थी। अब देखना होगा कि विद्युत विभाग इस घटना के बाद कोई ठोस कदम उठा पाता है या फिर नहीं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खाजूवाला की नई अनाज मंडी में भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के सरकारी खरीद केंद्र का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर खाजूवाला खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष मोहनलाल सिहाग, FCI मंडल प्रबंधक बीकानेर मीरा वी और गुणा यंत्र प्रबंधक बीकानेर सतीश कुमार मौजूद रहे। खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष मोहनलाल सिहाग ने बताया कि सरकारी खरीद केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। इस बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि किसान आसानी से अपनी उपज बेच सके। FCI के प्रबंधक सतीश कुमार के अनुसार पहले दिन 14 KJD के किसान विनोद धरानिया और 7 PHM के किसान राम सिंह राजपुरोहित की गेहूं की तुलाई हुई। इन किसानों का स्वागत साफा व फूलों की माला पहनाकर किया गया। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। FCI की भरपूर कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो किसान है उन्हें भुगतान, जो बोनस का भुगतान है MSP के साथ, वो उनको मिले, और जो मैक्सिमम गेहूं है वो केवल सरकारी एजेंसी को खरीदा जाए। और जिससे एक चीज़ और निर्धारित की गई है कि सिर्फ 48 घंटे में उनकी पेमेंट उनके खाते में डाल दी जाएगी और उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। STA द्वारा उठान का कार्य और सब बड़ी तेज़ी से होगा, तो कोशिश ये रखें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा गेहूँ मंडी में लाएं और केवल FCI को ही तो 2575, 2425 प्लस में 150 रुपये बोनस।
राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी कि एजीटीएफ ने लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन को गिरफ्तार किया। आरोपी आदित्य जैन उर्फ टोनी को टीम शुक्रवार सुबह 8 बजे दुबई से जयपुर लेकर पहुंची। आरोपी गैंग के लिए विदेश में बैठकर धमकी के कॉल अरेंज किया करता था। वे गैंग के कंट्रोल रूम के तौर पर काम कर रहा था। टोनी गिरोह द्वारा की गई जबरन वसूली, गोलीबारी सहित कई मामलों में वांटेड था। टोनी कुचामन सिटी का रहने वाला है। उसके पिता बिजनेसमैन है। एडीजी क्राइम दिनेश अहमद ने बताया कि सीबीआई के माध्यम से यूएई को इंटरपोल रेफरेंस भेजा गया। इस रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल रेफरेंस के आधार पर यूएई पुलिस अधिकारियों ने आदित्य जैन को हिरासत में लिया। गैंगस्टर आदित्य जैन को सुबह 9:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से ही टीम नागौर लेकर रवाना हो गई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उसे होम टाउन कुचामन ले जाया जाएगा या फिर नहीं। वहीं सूत्रों का यह मानना है कि धमकी वाले कॉल्स लॉरेंस गैंग के नागौर सहित अन्य जिलों में एक्टिव मेंबर्स को लेकर उससे वहां पूछताछ हो सकती है। इससे पहले आरोपी गैंगस्टर करीब 1.5 घंटे तक जयपुर एयरपोर्ट पर ही रखा गया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सीकर जिले में स्थित शक्तिपीठ जीण माता लखी मेले के 5वें दिन गुरुवार देर रात को पुजारियों और बत्तीसी संघ के लोगों में जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि समझाइश कर रहे प्रशासन के अधिकारियों के साथ मंदिर ट्रस्ट के पुजारियों ने धक्का मुक्का की और साथ ही साथ बत्तीसी संघ के दर्शन करने के दौरान ये पूरा मामला हुआ। दरअसल 32 गांव से मिलकर एक संघ चैत्र नवरात्रि में पुष्टि तिथि को अपना निशान अर्पित कर जीण माता के मंदिर में धूक लगता है। विवाद के बाद एसडीएम मोनिका सामोर ने संघ के लोगों से बातचीत की। इसके बाद संघ और पुजारियों में विवाद नहीं करने को लेकर सहमति बनी। वहीं इस विवाद की सूचना मिलने पर देर रात को सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव भी मौके पर पहुंचे। विवाद के चलते 3 घंटे मंदिर के पट बंद रहे। इसके बाद मंदिर के पट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। पंचमी तिथि के बाद जीण माता मंदिर के पट दर्शनार्थियों के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। पट बंद रहने के कारण दर्शनार्थियों को 3 घंटे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीकर से ब्यूरो रिपोर्ट। इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।